देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है, मैं उस दिन आप सब कल जो है मैं आप सबको फार्मूला सूत्र और कुछ सवाल बता दिए थे। कुछ टाइप से सवाल बचे हुए हैं और उसको बता दे रहा हूँ आज। सही समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां न समझ में आएगा आप सब बताइएगा, उसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप सबको। देख का रहा है कि 1,25,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है तिमाही देना हो। क्या हो? ब्याज जो है हर महीने, हर 3 महीने में देना हो, साल भर नहीं देना, 6 महीने नहीं देना है। कितने महीने ब्याज देना है? हर 3 महीने में ब्याज देना है। तो जानते हो एक साल में कितने तिमाही होते हैं? एक साल में 4 तिमाही होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारा मूलधन कितना दिया है। मूलधन कितना लिए हैं हम? उससे किसी से उधार लिया हूं मैं अगर, तो कितना लिया हूं? 1,25,000 रुपए उधार लिया हूं। और कई परसेंट पर? दर कितना है? दर जो है 8% है। क्या है? वार्षिक है ना? वार्षिक है, तिमाही में चेंज करना है ना? तिमाही में चेंज करना है तो 8/4 तिमाही, 8/4 तिमाही, 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2% प्रति तिमाही। 2% तिमाही। दर कितना हो जाएगा? तिमाही दे निकालना है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा है, तो उसकी तिमाही निकालना है तो 2 तिमाही होगा। 8% मतलब 2 तिमाही। ठीक। अब देखिए इसमें समय कितना दिया है? 9 महीने का समय दिया। कितने माह का समय दिया है? 9 माह का। तो एक साल में कितने माह होते हैं? 12 महीने होते हैं। 9 महीने दे दिया, बचा कितने महीने? 3 महीने बचा है ना? 3 से वही भाग दे दीजिए कि जो आएगा। तो समय 12/9 कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? 12/9। तो 12/9 करेंगे तभी तो आएगा ना, परंतु ये नहीं नहीं। देखिए सुनिए, ये जो है 9 माह के लिए कह रहा है, तो एक साल कितने माह होते हैं? 12 महीने होते हैं। हमने आप सबको बताया था अगर तिमाही निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग? 4n करते हैं। तो अगर 9 में 4 9 तो 36, तो 12 3 36। तो देखिए, तो 9 गुणते 4, 9 चौक, ये माह में आ गया ना। एक साल में कितने महीने होते हैं टोटल? 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। तो 4 3 या 12, 3 का 3 3 9, यानी कि समय हमारा कितना आया? 3 तिमाही आई। 12 से नहीं आएगा ये। 12 से काटोगे अगर 9 से, देखिए 12 3 3 9, 3 चौको 12, 3/4 आ जा रहा है ये। ठीक। तो देखिए ये कितने तिमाही आया? समय कितना आया हमारा? 3 तिमाही आ गया। अब देखिए हमने चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताया था। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र हमने बताया हूं। क्या? A बराबर P, मतलब ये A है ना? A है ना? 1 + R/100 पावर n। यही सूत्र मैंने बताया हूं। अब देखिए A बराबर P कितना दिया है? 1,25,000 इंटू 1, 1 + R कितना आया है हमारा? 2, 2/100। समय कितना है?
3। समय कितना है? समय हमारा 3 है। तो 2 एकड़ में 2, 2 पंजे 10, 50 आया। तो ए बराबर 1,25,000 गुणते 1 प्लस 1/50 बात समझ में आ रही है? ए बराबर 1,25,000, 25 50 का 50 51, 51/50 3 साल है। 51/50, 51/50, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 का 5, 5 25, ये 5 से 5 कट गया। अब देखिए ए बराबर कितना आ गया है? 51 गुणते 51 गुणते 51, कितना आएगा गुणा करने पर? ये टोटल इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? लगभग में लग रहा है आएगा 1,32,651, 1,32,651। ये क्या आया हमारा? चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। क्या आया? चक्रवृद्धि मिश्रधन आया ना। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना है? तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया है? 1,32,651 माइनस 1,25,000 घटाने कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। 12 में से 5 गया 7 आ गया, 2 कट गया, यानी कि 7,651 रुपये। क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज? 7,651 रुपये। सही आया गलत? सही आया है। 7,651 रुपये क्या आएगा हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। समझ आया? समझ आया? इसे उतार लीजिए और शॉर्टकट बता रहे हैं। देखिए एग्जाम में जैसे देना है, पेपर देने गए हम लोग, तो पेपर में जो है क्वेश्चन आ गया, तो अभी हमने विस्तार से बताया, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट लगभग लग गया क्वेश्चन बताने में ने। तो जैसे कि हम लोग को सूत्र मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है, हम लोग बताया ही है, ए बराबर P1 + R/100 पावर L या T होता ही है। तो डायरेक्ट रख लीजिए, P का मान दिया है तो ऐसे रखते चले जाइए, 1,25,000 इंटू 1 + R का मान कितना आया है? 2/100। समय कितना है? समय कितना था? 3 वर्ष था। समय 3 वर्ष था। समय कितना था? 3 माह, 3 तिमाही थी। समय 3 तिमाही थी। अब यहाँ देखिए 2 × 2 = 50, 100, 50 50 से 51, 1,25,000 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0, 5 × 5, 5 × 2 10, 5 × 25, 5 × 5, 5 × 25, 5 से 5 कट गया। ये डायरेक्ट गुणा कर लो, 51 गुणते 51 गुणते 51 कितना आया था? 1,32,651 आ गया था। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना आया है? 1,32,651 माइनस मूलधन कितना है? 1,25,000 आया है, और घटाने में कितना आया है? 7,651 रुपये आंसर आ गया। ये सॉल्व कर लेना, जल्दी से सॉल्व करना है इससे। ठीक, देखिए किसी धन का 12% जो है वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 180 रुपये है, तो मूलधन याद कीजिए। कह रहा है
देखिए इधर दर भी दिया है 2%, 10%, 12% दिया है, समय भी 2 वर्ष दिया है, मूलधन नहीं दिया है। जब मूलधन आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज भी आ जाएगा, बिना मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तो आ नहीं सकता हमारा, यही बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखिए मूलधन निकालते हैं कि माना मूलधन मान लेते हैं 100 रुपए है, क्या है माना मूलधन कितना है, माना मूलधन जो है 100 रुपए है, दर 12% है, समय हाँ ये 2 वर्ष के लिए है ना। अगर ये महीने या दिन में होता तो ये महीने दिन में चेंज हो जाता हमारा। तो 12% समय 2 वर्ष दिया है, दर 12% दिया है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर सूत्र हम बताए ही हैं। तो अगर मिश्र धन निकालना है पहले क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ए बराबर पी न, पी कितना है हमारा x है, ए बराबर पी 1 + r बटे का 100 पावर यानी 80, 2 वर्ष हो गया। इसको मिश्र धन को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर क्या आ गया हमारा x इंटू 4×3=12, 4×5=100, 1 + 3 बटे का 25 पावर 2। तो ए बराबर x इंटू 25×25 = 28, 28 बटे का 25 गुणते 28 बटे का 25। अब देखिए गुणा का करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, ये 28 28 में 728 कितना होता है 784, 784 यह 400 784 x हो जाएगा। ए बराबर 28 इंटू 28 784 इंटू ये 784 x 25 25 में 625 होता है, कितना होता है। तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया हमारा, ये क्या है हमारा, क्या है ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है ये हमारा। अब ये आ गया ना, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। अब अगर निकालना है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र क्या होता है हमने बताया भी है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया है 784x बटे का 625 माइनस मूलधन कितना है हमारा यक्स है, कितना है मूलधन क्या आया है यक्स माने है, तो इसका बटा 1 कर दीजिए, लसा ले लीजिए, 625 हो गया, 625 एक बार गया तो 784x माइनस 625 गुणा 1 में भाग दोगे 625 बार जाएगा, गुणा करोगे 625x आ जाएगा। घटाइए अब क्या आ जाएगा 784 में 625 घटा दीजिए, 14 में से 5 गन 9, 7 में से 2 गन 5 और 7 में 6 गन 1, 159 कितना आएगा 159 x बटे का 625। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 159 बटे का 625। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज का अंतर 180 है। इसका साधारण ब्याज क्या होता है सूत्र जानते ही हो, साधारण ब्याज सूत्र क्या होता है बताया भी है, यस आई साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P मूलधन कितना है x है, रेट 12% है, समय 2 वर्ष का है, 100 है, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6,
ये कितना आया हमारा तब 6x बटे का 25। कितना आया हमारा साधारण ब्याज ऐसा कितना आया 6 बटे का 25। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो लिख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इक्वल टू 180। दोनों का अंतर कितना है 180 रुपये का अंतर है। तब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 159x बटे का 625 माइनस साधारण ब्याज कितना आया है 6x बटे का 25 बराबर 180 के बराबर 180 की। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आई। अब इन दोनों का लसा ले लीजिए, क्या हो जाएगा तो 625 लसा हो गया। कितना हो गया 625, एलसीएम 625 हो गया। तो ये 625 करना 625 159x माइनस 25 25 में 625 गया ने कितने बार गया है 25 बार गया ने 25 छक्का 150 150 x बराबर 180 के। अब देखिए घटाइए कितना जाएगा ये 9 आएगा क्या 9x 9x बटे का 625 बराबर 180। 9 91 9 9 दूनी 18 20 आया। तो ये क्या आया यक्स बराबर आ गया 20 गुणते 625। तो x बराबर कितना आ गया हमारा x बराबर आगे 0 लगा दीजिए। 2 पंजे 10 के 0 हाथ लगा 2 पंजे 10 के 0 हाथ लगा 1 2 2 4 1 5 2 6 12 12,500 रुपये। क्या आया मूलधन कितना आया हमारा तो मूलधन हमारा आया 12,500 रुपये। ठीक मूलधन कितना आया हमारा 12,500। मूलधन पूछा ही था, मूलधन ने बता भी दिए। ठीक बात समझ आई उतार लिए बंद।